Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आज का इस वीडियो में मैं फिर से मेडिकल हेल्थ की और भी एक कंडीशन को लेके डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में एक्सेसिव उल्टी और वोमिटिंग होना। मैक्सिमम महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 से 4 महीने तक ज्यादातर वोमिटिंग होती है। बहुत ही कम महिलाओं को वोमिटिंग कंटिन्यू होते हैं 9 मंथ तक। प्रेगनेंसी में ये उल्टी होना 4 से 6 हफ्ते से स्टार्ट होते हैं और 8 से 12 हफ्ते में ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने में ही ये वोमिटिंग की प्रॉब्लम चली जाती है। ये उल्टी जो लोग फर्स्ट टाइम के लिए प्रेगनेंसी हो रहे हैं उन लोगों में कॉमन होते हैं, और जिसका मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों में, और सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल में। ज्यादातर केसेस में डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस को दिखी जाती है, जिस वजह से कॉटेड टंग, सनकन आईज एंड एसिडोन स्मेल इन ब्रेथ, टेकिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर फॉल होना, बुखार, पल्पिटेशन होना और समटाइम बाद में जॉन्डिस भी दिखी जाती है, जिसका कारण एक्सेसिव वोमिटिंग होने की वजह से बॉडी में पानी और नमक की कमी हो जाने से आगे चल के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि प्लाज्मा सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड की कमी हो जाते हैं। क्योंकि इस समय ज्यादा उल्टी होने की वजह से भूख नहीं लगना, खाना नहीं खा पाना, ये सब होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा उल्टी होने का कारण यानी कि कॉजेस क्या है। ये प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होना, इसका कारण हार्मोनल रीजन भी है, क्योंकि एचसीजी हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल बॉडी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ड्यू टू हार्मोनल डीअरेंजमेंट गैस्ट्रिक मोटिलिटी इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसमें स्टोमक के मसल में रहने वाले नर्व सही से काम नहीं कर पाते हैं स्टोमक को एम्प्टी करने में। और दूसरा कारण साइकोजेनिक भी होते हैं, जिसमें महिलाओं को ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से डिप्रेशन हो जाते हैं और बाद में तबीयत पर असर होते हैं। और दूसरा कारण है विटामिन B1, B6 एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी और एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी होते हैं। तो अभी इस प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा उल्टी होने का ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाइटरी पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट होते हैं। वोमिटिंग की वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाते हैं, इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि थोड़े थोड़े क्वांटिटी में फ्रीक्वेंटली हाई कार्बोहाइड्रेट फूड और तेल और चर्बी कम वाले फूड खाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब बदबू वाले खाने और मीठा पीने वाला चीजों को अवॉइड करना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड आयरन सप्लीमेंट जो कि सब सेंटर में प्रेगनेंसी के दौरान सभी को फ्री में दिया जाता है, ये सप्लीमेंट अच्छी तरह से खाना चाहिए। और कुछ होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अदरक, लौंग, सौंफ, ये सब भी इफेक्टिव होते हैं बहुत पेशेंट लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसे प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट को उल्टी होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आना है और डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स लोग ट्रीटमेंट को देते हैं। ऐसे पेशेंट लोगों के लिए हॉस्पिटल में एंटी एमेटिक जैसे ड्रग्स और इसोफेजियल रिफ्लक्स को कम करने के लिए रेनिटिडिन, सिमेटिडिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल जैसे मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सीवियर केसेस डॉक्सिलेमाइन, डिमेनहाइड्रेनाइन, डिफेनहाइड्रामाइन, विटामिन B6 एंड डोपामाइन एंटागोनिस्ट कैटेगरी के ड्रग से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड भी दिया जाता है। लेकिन हमेशा ये एक बात याद रखना है, विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी मेडिसिन खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेट में पले हुए बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। व्यूअर्स, आज का वीडियो इतना तक ही है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। And if you have not subscribed my channel, please do like, share and subscribe my channel. So thank you for watching. See you in the next video. Bye bye and take care.